आजकल इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एआई जनरेटेड स्टूडियो जिबली स्टाइल इमेजेस। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या एआई क्रिएटिविटी को रेप्लिकेट कर सकता है? क्या एआई का बनाया गया आर्ट वही इमोशन और डेप्थ रखता है जो एक आर्टिस्ट की ड्राइंग रखती है? और क्या यही वजह है कि मियाज़ाकी साहब एआई एनिमेशन को लाइफ के लिए एक इंसल्ट मानते हैं? चलिए आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इन सारी चीजों को। 面白いと思って見ることできないですよ。極めて不愉快ですよね。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。हैंड ड्रॉन एनिमेशन एक आर्ट फॉर्म है जो इमोशन, डेप्थ और ह्यूमन टच से भरा होता है। लेकिन एआई के रैपिड ग्रोथ के साथ क्या ये आर्ट वर्क एक्सटिंक्ट होने वाला है? मियाज़ाकी सर, जो कि स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोमोनोके जैसे मास्टरपीस के क्रिएटर हैं, एआई एनिमेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एआई क्रिएटिविटी का एक इवोल्यूशन है या इसका डिस्ट्रक्शन? तो चलिए आज इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं, जानते हैं कि क्या एनिमेशन का फ्यूचर है और क्या एआई कभी ह्यूमन की क्रिएटिविटी को मैच कर पाएगा या नहीं। तो पहले मियाज़ाकी सर के ओपिनियन जानते हैं। 2016 की एक डॉक्यूमेंट्री में उन्हें एआई जनरेटेड एनिमेशन दिखाई गई, जिसमें एक अजीब डिस्टर्बिंग क्रिएचर मूव कर रहा था। उनका रिएक्शन क्या था? वो साफ कहते हैं, ये लाइफ के लिए एक इंसल्ट है। मियाज़ाकी के लिए एनिमेशन सिर्फ मूवमेंट नहीं है बल्कि एक इमोशन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि शायद ये जनरेशन एनिमेशन को हाथ से बनाने वाली आखिरी जनरेशन हो सकती है। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या एआई से भरे इस फ्यूचर में इमोशंस और ह्यूमन टच हमारे एनिमेशन से खत्म हो जाएगा? और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या हम इस चेंज से लड़ सकते हैं या हमें इसे समझना होगा। देखो, हैंड ड्रॉन एनिमेशन का एक अलग ही चार्म होता है, एक वार्मथ, एक इम्परफेक्शन जो कि इसकी खूबसूरती है। हर एक फ्रेम एक आर्टिस्ट के इमोशन को कैरी करता है। ये एक ऐसा टच से भरा हुआ होता है जो एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एआई कॉपी कर सकता है, लेकिन क्या वो फील भी कॉपी कर सकता है? जिबली स्टूडियो का हर सीन एक कहानी बताता है, नॉस्टैल्जिया, नेचर और जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरतियों को कैप्चर करता है। और ये वही चीजें हैं, यानी कि हमारी ह्यूमन इमोशंस, जिसमें एआई स्ट्रगल करता है। एआई एक कैनवस पर रंग भर सकता है, लेकिन क्या वो आर्टिस्ट के दिल से आए हुए जज्बातों को महसूस कर सकता है और उनको ड्रॉ कर सकता है? एआई टूल्स जैसे स्टेबल डिफ्यूजन और मिड जर्नी एनिमेशन इंडस्ट्री को बदल रहे हैं, पर ये एक थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? क्या हम एक नए युग में एंटर कर रहे हैं जिसमें एआई एक टूल बन सकता है जो आर्टिस्ट की मदद करे, या फिर ये एक मशीन जनरेटेड कंटेंट का एक एरा शुरू हो रहा है जहां सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं? एक तरफ एआई प्रोडक्शन को फास्ट कर रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को मिस करता है। एआई एक सुंदर फ्रेम जनरेट कर सकता है, लेकिन क्या वो समझ सकता है कि उस फ्रेम का क्या मीनिंग है? एआई सिर्फ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट सोचता है, महसूस करता है और फिर अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है। क्या एआई क्रिएटिविटी को ऑटोमेट कर सकता है? सच ये है कि एआई अब कहीं नहीं जाने वाला। अगर एआई आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करे तो शायद हम एक नए एरा का हिस्सा बन सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी और आर्टिस्ट्री साथ साथ चलें। एआई को एक टूल बनने की जरूरत है, एक रिप्लेसमेंट नहीं। एआई एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन को तेज कर सकता है, लेकिन वो इमेजिनेशन को खुद से क्रिएट नहीं कर सकता। मियाज़ाकी को भले ही एआई पसंद ना हो, लेकिन उनको ये भी पता है कि चेंज इनएविटेबल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम एनिमेशन को एक आर्ट फॉर्म के रूप में बचा पाएंगे, या फिर एआई के साथ मिलकर हमारे आर्टिस्ट एक नए इकोसिस्टम को जन्म देंगे, या फिर एट द एंड ये क्रिएटिविटी के एक्सटेंशन का एक सिग्नल है। शायद असली फ्यूचर एआई और हैंड ड्रॉन एनिमेशन के बीच का एक बैलेंस हो सकता है। शायद एआई एक असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी आर्टिस्ट की जगह नहीं ले सकता। आर्टिस्ट का असली काम सिर्फ सुंदर विजुअल्स बनाना नहीं होता, बल्कि इमोशंस और गहराइयों से लिखना भी होता है, और यही काम एआई कभी नहीं समझ सकता। आपको क्या लगता है कि हमारी आर्ट फॉर्म और एनिमेशन का फ्यूचर क्या होगा? आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां हमने डिस्कस करा मेरे कुछ व्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज हैं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।